प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.4 कर रहे थे। कल की वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 में कुछ टिक्नोमेट्रिक वैल्यू यूज होंगी उनके बारे में बताया था। जो कल की वीडियो में काम था बेटा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो बातें टिक्नोमेट्री के चैप्टर में भी यूज होंगी, इसलिए उन्हें बहुत अच्छी तरह से करें। आज उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 5.4 के मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट तक कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ बेटा। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह बेटा, कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो पूछ लिया करो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका पार्ट कर रहा हूँ बच्चों फोर्थ। क्या है बेटा? फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एक्सप्रेस देम इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है बच्चों, मॉडुलस बताना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है और क्या बताना है? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म बतानी है। बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है -16 जेड, मान लो इसे -16 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। ये है बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना है? पोलर फॉर्म बतानी है। सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। बताया था नीचे आयोटा जब भी नजर आए ना तो क्या कर दें? इसका रैशनलाइजेशन कर दें। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बच्चों? नीचे वाली टर्म अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस हो तो प्लस से। 1 माइनस आयोटा √3, इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और नीचे बच्चों 1 माइनस आयोटा √3, इससे क्या कर दिया? डिवाइड। अच्छी तरह क्लियर ना? ऊपर वाली टर्म -16, अंदर क्या है लिख दें सेम एज इट इज 1 माइनस आयोटा √3, ब्रैकेट बंद। ठीक है बेटा, नीचे फॉर्मूला लगा दें बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा √3 का स्क्वेयर, आयोटा √3 का स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगा दिया बेटा। कौन सा फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल है बेटा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है बेटा, अब यहाँ ध्यान दें, -16 ऐसे का ऐसा बेटा, अंदर क्या है मेरे पास? 1 माइनस आयोटा √3, नीचे ध्यान दें बेटा, 1 का स्क्वेयर तो 1 माइनस बेटा आयोटा का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वेयर, और √3 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऊपर -16 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, एक माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3। अच्छी तरह क्लियर ना? -16 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन बच्चों 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4। बेटा 4 कैंसिल हो रहा है ना, तो कर दें 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है ना? तो क्या आ गया? -4। ठीक है, इसे क्या लिख दूं? -4। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना 1 से, तो -4 ही आएगा। इसके बाद बेटा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या लिख दूं? 4 आयोटा 4 √3। बेटा इसकी 4 के अंदर मल्टीप्लाई की ना इसके साथ, तो ये माइनस माइनस तो प्लस, आयोटा बाहर 4 √3। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। किसकी वैल्यू आ गई? ये जेड की वैल्यू आ गई। इसको किस में बदलना है? पोलर फॉर्म में बदलना है। पोलर फॉर्म क्या होती है बेटा? टिक्नोमेट्रिक फॉर्म रहती है। उसे क्या लिखते हैं बेटा? r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, आयोटा r साइन थीटा। यही है ना बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड्स। बेटा यहाँ रियल पार्ट क्या है मेरे पास? -4, तो -4 लिख दें। इस तरफ रियल पार्ट क्या है बेटा? r cos थीटा, तो लिख दें r cos थीटा। बच्चों इस तरफ इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है 4 √3, ये लें बेटा, इज इक्वल टू इस तरफ इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट
आर साइन थीटा। क्या ले लिया? आर साइन थीटा। बेटा शायद अच्छी तरह क्लियर। इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट और इसे क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर कर दें। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। इस तरफ इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बेटा इसका भी स्क्वायर कर दें। 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 48 48। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के स्क्वायर है ना, इनको ऐड कर दें। इस तरफ क्या है? 16 लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? +48। कर दिया ऐड। राइट हैंड साइड में इसका क्या है? आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और बेटा इस वाले का क्या है? प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना? आर स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा, 16 और 48 को ऐड कर दें। 8 8 और 6 14, असल पाई 1, 4 5 और 1 6 64। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 64। तो आर की वैल्यू कितनी आई? 8 8 64, 8 आ गई बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना? कोई डाउट नहीं ना 1% भी? ठीक है बेटा, इस आर की वैल्यू पुट कर दें दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास बताना, ऊपर देख के ये दिख रही ना? -4 किसके इक्वल है? -4 इक्वल है बेटा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। और इस तरफ 4√3 किसके इक्वल है बेटा? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है बेटा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास? आर की वैल्यू है 8, ये रही बेटा। तो आर की जो ये वैल्यू 8 है ना, इसे पुट कर दे दोनों इक्वेशन में। किस में? फर्स्ट में भी पुट कर दें और किस में पुट कर दें? सेकंड में भी। क्या बेनिफिट होगा पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये -4 ऐसे का ऐसा, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू आर की वैल्यू 8 पुट कर दी यहाँ से लेके यहाँ। ये यहाँ क्या है बेटा? कोस थीटा। तो बेटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? -4/8, -4/8। अच्छी तरह क्लियर ना? यहाँ से बताएं बेटा, ये 4√3 ऐसे का ऐसा। बेटा यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दें। आर की वैल्यू क्या है? 8, ये रही बच्चों। ये 8 यहाँ पुट कर दें, इज इक्वल टू यहाँ क्या है? 7 साइन थीटा। 8 नीचे आ जाएगा, 4√3 अपॉन क्या आ गया बेटा? 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है बेटा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू क्या आई? -1/2। और बेटा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? √3/2। कितनी आई? √3/2। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। देखो अब मैंने कल तुम्हें सिखाया था, अब उन बातों पे आता हूँ मैं। कल तुमने क्या सीखा है उस पे ध्यान देना। अब यहाँ बेटा साइन थीटा है ना, उसकी वैल्यू है √3/2। साइन पॉजिटिव है और कोस क्या है? नेगेटिव। कल मैंने सिखाया था, अब ये बताओ वो क्वाड्रेंट बताओ जहाँ साइन पॉजिटिव हो और कोस नेगेटिव। वो क्वाड्रेंट बताओ जिसमें साइन क्या हो? पॉजिटिव और कोस क्या हो? नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। समझ गया नहीं? देखो बेटा मैंने कल बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या बताया था? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, यही बताया था ना। सेकंड 90 से बेटा 180 डिग्री, थर्ड 180 से 270 डिग्री और फोर्थ 270 से 360 डिग्री, यही बताया था ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसिकेंट पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट वो है जिसमें साइन क्या है? पॉजिटिव और कोस क्या है? नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू किस में लाई कर रही है? दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छी तरह क्लियर ना? अब सुने मेरी बात ध्यान से। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती कहाँ है?
साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है बेटा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। किस पे रहती है? 60 डिग्री। लेकिन बेटा 60 डिग्री तो कौन से क्वाड्रेंट में है? 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मुझे वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लेनी है? सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी है। साइन साइन ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था 180 पे चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा। तो बेटा साइन की वैल्यू थीटा क्या है यहाँ? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2। सेकंड क्वाड्रेंट में √3/2 वैल्यू कहाँ होगी? मैं वो निकाल रहा हूँ। तो वो रहेगी बेटा साइन पाई माइनस थीटा है ना, वो किसके इक्वल रहता है? साइन थीटा के इक्वल रहता है। एक बार समझा रहा हूँ, पूरा दिमाग लगाना, सुनो ध्यान से। साइन पाई, पाई मतलब 180, 180 पे चेंज होगा? बोलो। साइन 180 पे चेंज नहीं होगा, कल भी बताया था। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ। अरे कहा था बेटा कल की पाई पे 180 पे चेंज नहीं होगा, इस लाइन पे नो चेंज, तो 180 पे चेंज नहीं है, डायरेक्ट लिख दे साइन थीटा, चाहे थीटा कुछ भी हो। पाई माइनस समथिंग, पाई में से कुछ घटा रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। सेकंड में साइन क्या है? पॉजिटिव, तो आगे क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? बोलो। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट में इसे पूछा हूं, क्या लिखूं? सुनो, साइन पाई की वैल्यू क्या है बेटा? 180 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा मैंने क्या निकाला यहाँ से? 60 डिग्री, तो क्या लिख दें? 60 डिग्री। तो साइन 180 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा बेटा? साइन 120 डिग्री। क्या आ गया? 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? 120 रहेगी। क्या रहेगी? 120। मेरी बात अच्छी तरह समझ गए ना? ये √3/2 वैल्यू है ना, ये क्या रहेगी? 120 डिग्री बेटा। यहाँ सोल्व कर दिया मैंने, साइन 180 माइनस 60 डिग्री को ये लिख सकते हैं। क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 120। इसे भी सोल्व करो, यहाँ आओ। 1% भी अगर डाउट होना तो इसे और अच्छी तरह देखना। फिर भी बेटा 1% भी कोई प्रॉब्लम होना तो कल वाली वीडियो को और अच्छी तरह देखना। कल वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दिक्कत रहेगी नहीं। सुनो ध्यान से, मुझे ये बता दो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता दो बस 1/2। तुम कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पे होती है। कहाँ होती है? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री पे वैल्यू क्या रहती है? 1/2। लेकिन यहाँ क्या है? माइनस का है ना, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। सुनो ध्यान से, कोस 180 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है? ये बता दो एक बार, सुनो ध्यान से। क्या कहा था? 180 वाली लाइन पे चेंज होगा? नहीं होगा, कोस कोस ही रहेगा। तो लिख दो डायरेक्ट एक बार कोस थीटा, ये लिख दिया कोस थीटा। कल इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताए तो थे बेटा, 180 पे चेंज नहीं होगा तो क्या लिख दिया? कोस थीटा। 180 में से कुछ घटा रखा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 में कुछ कम करूंगा तो सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है बेटा? कोस नेगेटिव, तो क्या आएगा? माइनस कोस थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना? इसकी वैल्यू यहाँ माइनस ही तो है, -1/2। मुझे यही चेंज करना है, तो क्या लिख दूँ मैं कोस को? 180 माइनस, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या थी? 60 डिग्री थी ना, तो ये ले ली 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगी? कोस 120। क्या आ जाएगी बेटा? 120। तो थीटा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। पक्का समझ गए ना? तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था? मॉडुलस बताएं। मॉडुलस आपने निकाल दिया। मॉडुलस क्या है? 8। उसके बाद पूछा थीटा, आर्गुमेंट बताएं। थीटा बता दिया आपने सर 120, ठीक है ना। 120 किस में है? ये बेटा 120 है ना, डिग्री में है। अगर आपको रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे वो भी देख लो। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है, और मैं कह रहा हूँ किस में चेंज करो? रेडियन में। रेडियन में चेंज करो ना जब भी, तो पाई से मल्टीप्लाई कर दिया करो और 180 से डिवाइड कर दिया करो। क्या कर दिया करो? पाई से मल्टीप्लाई और 180 से डिवाइड। क्या फ़ायदा होगा? 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो कितना आया? 2π/3। 2π/3 किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की, ठीक है ना बेटा? अच्छी तरह क्लियर ना? पोलर फॉर्म और बता दें। पोलर फॉर्म क्या थी? r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। अब बेटा सब की वैल्यू बता दें। सबसे पहले r की बताओ। r 8 था ना, तो 8 पुट कर दें। इसके बाद कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 2π/3 ये निकाली अभी, तो रख दें 2π/3। इसके बाद प्लस आयोटा
आर तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बाहर ही रहने दो। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या ले ली 2π/3, आंसर पोलर फॉर्म बन गई। अच्छी तरह क्लियर ना। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें बहुत अच्छी यूज हैं इसके अंदर। फिर भी कोई दिक्कत लगी तो मेरे से पूछना। ध्यान दे बेटा, एक बार सुनो। जेड ये दे दिया बेटा, क्या दे दिया जेड, जेड की वैल्यू मुझे ये दे दी। इसके बाद बेटा -16 ये दे दिया। मैंने क्या कर दिया, नीचे जब भी आयोटा नजर आए तो क्या कर दें, रेशनलाइजेशन, प्लस था ना तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है बेटा। अगले स्टेप में ये तो ऊपर सेम, नीचे फॉर्मूला लगा दिया a + b × a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a² - b²। वो यहाँ यूज कर दिया a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b² इस टर्म का स्क्वायर। ऊपर ऐसे का ऐसा, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1, आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 क्या हो जाएगा 4। तो 4 4 चौक 16 -4। ठीक है, -4 के अंदर क्या कर दी मैंने, मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया बेटा। इसे पोलर फॉर्म में लिख दिया r cos थीटा + आयोटा r sin थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रियल पार्ट -4, यहाँ रियल पार्ट r cos थीटा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ये है बच्चों, यहाँ ये है। ठीक है बेटा, यहाँ ले लिया। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले ली, इसे इक्वेशन सेकंड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस r cos थीटा का r² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3 16 3 48। यहाँ बच्चों r² sin स्क्वायर थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। इनको दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया, ये ले लिया। r² दोनों से बाहर लिया, अंदर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। r² की वैल्यू 64 तो r की वैल्यू बच्चों 8। r की वैल्यू 8 इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में पुट कर दी, r की जगह यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ से cos थीटा की वैल्यू -1/2, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू √3/2। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है, उसे बड़ी ध्यान से देखें। हमने देखा कि sin थीटा की वैल्यू प्लस का √3/2 है, cos की वैल्यू माइनस का है। तो सबसे पहले देखेंगे वो बताएं क्वाड्रेंट जिसमें cos नेगेटिव हो और sin क्या हो, पॉजिटिव। तो हमने देखा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है बेटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ये देख लें sin थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ है, हमने देखा 60 डिग्री। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ है बच्चों, ये भी 60 डिग्री पे है, लेकिन माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेंगे ना। ठीक है बेटा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, 180 में से घटा दें। यहाँ 180 में से 60 घटाऊंगा तो 120, यहाँ 180 में से 60 घटाऊंगा तो 120। तो थीटा की वैल्यू 120 आ गई, ये आ गई बच्चों। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना हो, यहाँ से sin थीटा देखा मैंने √3/2 कहाँ है, 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना हो ना तो 180 में से घटा दिया करो, 180 में से 60 घटाए कितना है 120। तो थीटा की वैल्यू 120। मेरे पास एंगल कितना आ गया 120, मॉडुलस कितना आया था 8। बेटा ये दोनों वैल्यू आ गई। पोलर फॉर्म के लिए क्या करूँ, यहाँ r की वैल्यू 8 पुट कर दें, थीटा की वैल्यू 2π/3। फिर मैंने ये कहा कि डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करें, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, जो भी कर दिया बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अच्छी तरह क्लियर ना। शायद बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगी 1% भी, फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट में पहुँच जाएँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट। क्या है बेटा लास्ट पार्ट, ध्यान देना अच्छी तरह। बेटा वाइट कलर कर देता हूँ, 1 मिनट रुके अभी। ये है बेटा z = लेके चल दिए 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। ऊपर जैसा है वैसे का वैसा 1 + 2 आयोटा, नीचे बेटा 1 तो ऐसे का ऐसा माइनस a - b का होल स्क्वायर खोल दें, a² + b²
-2ab -2 आयोटा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी 1 + 2 आयोटा, नीचे बेटा 1 माइनस ब्रैकेट शुरू 1 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो यहाँ -1 कर दें, -2 आयोटा ब्रैकेट बंद, -1 + 1 कैंसिल। ऊपर टर्म क्या है 1 + 2 आयोटा, नीचे टर्म क्या है 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2 आयोटा। ठीक है बेटा, तो ये इससे कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। अच्छी तरह क्लियर ना। अब इस 1 को सोल्व करेंगे। 1 को क्या लिखूं बेटा बताओ। 1 को ऐसे लिख दूं 1 + 0 आयोटा। ठीक है, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करो तो क्या लिखूं, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है बेटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। बेटा यहाँ रियल पार्ट क्या है मेरे पास 1, यहाँ रियल पार्ट क्या है बेटा r cos थीटा ले लें। यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, कोफिशिएंट 0, यहाँ इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है r sin थीटा, यहाँ लिख दें बेटा। दोनों का स्केयर कर दें बेटा, यहाँ 1 का स्केयर 1, यहाँ क्या आ गया r² cos स्केयर थीटा, यहाँ स्केयर करूँगा तो बच्चों 0 r² sin स्केयर थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसे इक्वेशन सेकंड मान ले, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ 1, यहाँ क्या है बेटा 0, राइट हैंड साइड इस तरफ है r² cos स्केयर थीटा प्लस यहाँ क्या है r² sin स्केयर थीटा। इन दोनों में 0 + 1 तो 1, r² बाहर ले लिया, अंदर cos स्केयर प्लस sin स्केयर क्या हो जाएगा 1, तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है, अब r की वैल्यू 1 पुट कर दें इक्वेशन इसमें, यहाँ रखो बेटा 1 किसके इक्वल दे रखा है मुझे r cos थीटा, वहाँ 0 किसके इक्वल दे रखा है बेटा r sin थीटा। r की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 = r की जगह 1 रख दिया cos थीटा, 0 = r की जगह 1 लिख दिया sin थीटा। cos थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है बेटा, थीटा = 0 डिग्री, cos 0 1 पता है ना, और साइन 0 क्या रहता है बेटा, थीटा = 0 डिग्री पे रहता है बेटा। तो थीटा क्या आ गया 0, r कितना आ गया 1। पोलर फॉर्म क्या थी मेरे पास, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। बेटा r की वैल्यू क्या ही पुट कर दें 1, इसके बाद cos थीटा, थीटा की जगह 0 प्लस आयोटा, r की वैल्यू 1, sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 0। समझ गए ना। तो क्या लिख सकता हूँ इसे, cos 0 प्लस आयोटा sin 0। समझ में आया नहीं बेटा। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं बेटा। क्या है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। क्या दे दिया -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, इसे चेंज करें पोलर फॉर्म में। क्या लिखूं बेटा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, यहाँ रियल पार्ट -1, यहाँ बेटा r cos थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ बेटा इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट आयोटा का 1, यहाँ क्या है बेटा कोफिशिएंट r sin थीटा। ठीक है बेटा, स्केयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ -1 का स्केयर 1, r² cos स्केयर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1, यहाँ r² sin स्केयर थीटा। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है 1% भी। ठीक है बेटा, स्केयरिंग तो कर दिया, अब ऐड कर दें, इस 1 को 1 में ऐड कर दें, 1 + 1, यहाँ ऐड करूँगा तो बच्चों r² cos स्केयर थीटा, r² cos स्केयर थीटा प्लस
यहाँ बच्चों आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 1 और 1 2, यहाँ आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, अंदर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 1। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा √2, क्या आ गई √2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। आर की वैल्यू √2 पुट कर दें, यहाँ इक्वेशन में आ जाएं, क्या है ये -1 = आर साइन आर कोस थीटा, और दूसरी इक्वेशन क्या थी 1 = आर साइन थीटा। क्या करें बेटा वैल्यू पुट कर दें, आर की जगह √2, -1 = √2 कोस थीटा। यहाँ बच्चों 1 = आर की जगह √2 साइन थीटा। बेटा ये √2 है ना, ये नीचे ले आए, -1/√2 किसके इक्वल इस तरफ कोस थीटा, यहाँ 1/√2 किसके इक्वल साइन थीटा। अब मुझे ये बता दे साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा सेकंड। थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है बेटा 45 डिग्री। लेकिन मुझे क्या चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए ना, तो मैंने क्या कहा था सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करें 180 में से घटा दें, 180 - 45। समझ गए ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करें 180 में से घटा दें बेटा 180 - 45। यहाँ बेटा 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बेटा एक कैरी ली 7 में से 4 गए तो 3, 135। कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 प्लस का 1/√2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होता है, थीटा = π/4 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा वही सेम, थीटा क्या करूँ 180 में से घटा दें, 180 - 45 वही बचेंगे क्या 135। थीटा की वैल्यू भी आ गई बेटा। ये डिग्री में है ना, रेडियन में चेंज करना हो तो क्या करें, क्या कहा था 135 डिग्री है ना, इसे पाई से मल्टीप्लाई कर दें और 180 से डिवाइड कर दें। ये किस में आ जाएगा अब रेडियन में। कट रहा है ना 5 पे काट दें, 5 × 15 5 × 30, ठीक है बेटा। 5 दूनी 10, 5 × 7 35 27, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 27, 3 × 9 3 × 12, क्या आ गया 3π/4। क्या आया बच्चों 3π/4। थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। आर क्या आया था √2, देखो ये रहा बेटा, ठीक है ना। पोलर फॉर्म में पुट कर दे, पोलर फॉर्म क्या रहती है बेटा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। आर की वैल्यू बेटा √2 कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है मेरे पास 3π/4 प्लस आयोटा √2 साइन 3π/4। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह से। बेटा ये ले लिया मैंने, पोलर फॉर्म के लिए क्या करूंगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया मैंने, ये ऐसे का ऐसा रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट को इमेजिनरी से, ठीक है बेटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया। उसके बाद इस साइड को इसमें ऐड कर दिया 1 और 1 2, यहाँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। आर की वैल्यू कितनी आ गई √2। प्लस माइनस आता है, माइनस को नेगलेक्ट कर देना क्योंकि आर डिस्टेंस है किसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से जो नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। आर की वैल्यू √2 इस इक्वेशन में यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी पुट कर दी। ये √2 मल्टीप्लाई नीचे गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ लिख दिया। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई नीचे आया तो बच्चों डिवाइड। इसके बाद क्या कर दिया कोस थीटा की वैल्यू -1/√2, ये प्लस 1/√2। अब मैंने कल सिखाया था बेटा, ये देखें कोस साइन पॉजिटिव और कोस क्या है नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड। 1/√2 साइन की वैल्यू कहाँ होती है 45 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 में से घटा दे, 180 - 45 कितना आया 135।
180 माइनस 45 कितना है 135। थीटा आ गया 135 डिग्री, डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज कर दिया, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड, तो कितना आया 3π/4। बेटा आर और थीटा की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी, ये पोलर फॉर्म आ गई। अच्छी तरह क्लियर ना, यहाँ तक का ही काम करें बेटा, बहुत अच्छी मेहनत किया करो। ठीक है बेटा, बाय।